क्वेश्चन नंबर 42, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस 2 6 4 और 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पर माना कि हमने यहाँ पर लिखा माना कि यहाँ पर दिए बिंदु ये दिए हैं। एक को ए मानना है, ए 5 कोष्टक में 5 माइनस 2 और बी को मान लेते हैं 6 4 और सी को मान लेते हैं यहाँ 7 माइनस 2। इस तरह से है। यह त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। ओके, इतना हमको पहले लिखना है। ओके, अब यहाँ पर दिया है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। जब भी ऐसा कोई चतुर्भुज का पूछा जाए, त्रिभुज का पूछा जाए, तो हमको दूरी का सूत्र लगाना है। तो हम दूरी का सूत्र लगाते हैं, जैसे AB² बराबर x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो वर्गमूल वाला लगा सकते हो। अब वर्गमूल बार बार लगाते हैं तो थोड़ा आपको भी दिक्कत होगा, इसके लिए हम लोग इस तरह से सूत्र भी लगा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे x1 माइनस x2, तो यहाँ पर देखोगे ये a है और ये b है, बराबर। अब इसमें आगे वाला x होता, हम इन दोनों को ले रहे थे। आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, ऐसे डायरेक्ट समझो। 5 में से 6 घटाना है, ओके, प्लस ऐसे ही अब पीछे वाले में से पीछे वाला घटाओ, तो यानी कि -2 -4 हो गया है। यहाँ देखोगे तो 6 में से 5 घटाएंगे तो माइनस की 1 आता है और दोनों एक जैसे निशान है तो जुड़ेगा तो माइनस के 6 की 2 घात हो जाती है। 1 का वर्ग करते हैं तो हम 1 हो जाता है, 6 का वर्ग होता है 36 हो जाता है। हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाता है। तो AB² बराबर 37 हुआ है। अब इसका वर्गमूल करते हैं तो AB बराबर इसका वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए वर्गमूल में 37 लिखते हैं। तो हमने AB ज्ञात किया। अब हमको ज्ञात करना है BC बराबर में क्या करना है, ऐसे ही यहाँ पर रखना, ये है B और ये C, आगे वाले में से आगे वाला, यानी आगे ये है, इधर से ये है, यानी कि 6 में से 7 घटाने का होल स्क्वायर कर दिया। अब पीछे 4 है, उस तरफ कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 4 माइनस, और ये भी माइनस का है तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ माइनस का 1 बचता है, यहाँ प्लस का 36 हो जाता है, प्लस का यहाँ पर 6 हो जाता है, और -1 का वर्ग करते हैं तो प्लस का 1 और 6 का वर्ग करते हैं 36, टोटल मारते हैं तो 37 आ जाता है। तो यहाँ BC² था, BC² की कीमत आई, इसका वर्गमूल करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर वर्गमूल में 37 आ जाता है। तो इसका भी माप आया है वर्गमूल में 37। इसी तरह से हम यहाँ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे अब, तो हम लोग ज्ञात करेंगे AC² बराबर, अब यहाँ पर देखो ये है A और ये C, इस आगे में से ये आगे वाला घटाना है, यानी 5 में से 7 घटाना है, प्लस ऐसे ही 2 में से -2 घटाना है तो -2, घटाना है माइनस पर, ही तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ओके, इधर कितना बचेगा, -2 बचता है, इधर घटाएंगे तो 0 हो जाता है। 2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग +4, 0 का वर्ग 0 बराबर 4। AC² बराबर 4 आया, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है, AC बराबर 2 आता है। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। यहाँ त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर नहीं AC है, मतलब AB की कीमत एक जैसी आई है, AB और BC की कीमत एक जैसी है, लेकिन AC की अलग है, इसलिए AB बराबर BC बराबर नहीं AC ऐसा लिखा है। इसलिए त्रिभुज ABC यह समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है, क्योंकि 2 भुजाएं समान है, इसलिए समद्विबाहु है।
अगर आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रकार के वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, बाहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये प्रमेय 10.2 है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पर समझाते हैं, तो आप इसमें से समझना है। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है ये लिखना है, दिया है बराबर, ये हेडिंग डालनी है और लिखना है बिंदु P यह है O केंद्र वाले वृत्त के बाहर आया है, P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR दी है बराबर। यहाँ पर आपको यहाँ से ये आकृति दी नहीं होगी, आपको आकृति बनाने की है बराबर। तो बाहा बिंदु से, तो बाहा बिंदु ये रहा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तो ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, एक ये है और एक ये है, की लंबाई बराबर होती है, यानी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों बराबर होती हैं, ऐसा हमको बताना है। ओके, तो हम लोग देखो बाहा बिंदु खींचा, दो स्पर्श रेखा ये बनाई है, तो इस तरह से हमको बनाना है बराबर। ये इससे ही पता पड़ जाता है। अब हमने लिखा क्या है, बिंदु P, तो ये बिंदु P है। O केंद्र वाले, तो ये केंद्र का नाम ये है O, यह है वृत्त के बाहर आया है बराबर। तो बिंदु P यह है O केंद्र वाले वृत्त के कहाँ पर आया है, बाहर आया है। ये वृत्त का है अंदर का भाग और ये बाहर आया है, याद हो गया होगा आपको। बोले O केंद्र वाले, आप ऐसा लिखना चाहते हो, O केंद्र वाले वृत्त के बाहर बिंदु P आया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, तो ये इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो P से वृत्त पर क्या स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये है, एक है, यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ गलती से लिखा है, यहाँ पर आएगा Q, ओके, और यहाँ आएगा R। तो PQ दो रेखाएं हैं और यहाँ पर PR है, ये Q लिखा है, आप समझना। ओके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई, तो ये स्पर्श रेखाएं दोनों की लंबाई बराबर होती हैं, बस यही लिखना है। इसका नाम है PQ बराबर, इसका नाम है PR, ये भी याद हो गया होगा। ओके, आगे देखते हैं। अब हमको लिखना है उपपत्ति। क्या लिखना है, उपपत्ति। इसमें लिखा है OP OQ और OR को मिलाते हैं, बराबर। यहाँ पर आप क्या करें, देखो OP ये रहा और OQ ये रहा, OR ये रहा, इनको आपस में मिलाते हैं, तब हमको एक कोण मिलता है। तब कोण OQP तथा कोण ORP, यानी कौन कौन से कोण मिलते हैं, ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, दोनों कोण समकोण होते हैं, ऐसे बताना है। इस पर इसका नाम कैसे लिखना है, ये बीच में आना चाहिए, तो आप PQO लिख सकते हो अथवा तो OQP भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर OP OQP हमने लिखा है, यानी ये वाला कोण, और ये इसको भी बीच में लिखना है, तो ORP ये। ओके, ये दोनों कोण कैसे हैं, समकोण हैं, तो हमको यहाँ लिखना है समकोण हैं। ओके, अब हमको आगे क्या करना है, क्योंकि ये त्रिज्याओं और स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण हैं और प्रमेय 10.1 से यह
समकोण हैं, समकोण हैं। 10.1 में हमने ये सीखा था कि स्पर्श रेखाएं और केंद्र से निकलने वाली रेखा दोनों वृत्त को जहाँ काटती है वहाँ समकोण बनता है, बराबर। ये स्पर्श रेखा और यहाँ से केंद्र से निकलने वाली रेखा दोनों जो हैं समकोण बनाती है, इसलिए यहाँ पर समकोण है और यहाँ पर भी समकोण है। आगे हमको सिद्ध करना है ओ क्यू पी तथा ओ आर पी में, बराबर। ये जो लिखा है ना वो ये लिख दिया है वापस से। इनमें हम लोग देखते हैं दोनों त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये ऊपर वाला भाग है, एक नीचे वाला भाग है। हम इसको देखते हैं ओ क्यू बराबर ओ आर, मतलब ओ क्यू है और ओ आर बराबर होंगी। ऐसे ही ओ पी बराबर ओ पी। देखो इसकी जो भुजा है ऊपर वाले की एक ये है और इसकी भी भुजा एक ये है, तो ये भुजाएं दोनों के त्रिभुज के एक भुजा है, इसलिए दोनों भुजाएं इधर ओ पी लिखा जाएगा। अतः त्रिभुज ओ क्यू पी, ये इसका निशान सर्वांग सम है, त्रिभुज ओ आर पी बराबर होगा। इस तरह से यहाँ पर पी क्यू बराबर पी आर। अगर यहाँ आपको लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, जैसे ये है। नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की क्या है ये त्रिज्याएं हैं। तो ये दोनों ये हैं उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ, ओके। और ये ऐसे लिखते हैं आर एच एस, यानी कि आर एच एस है राइट हैंड साइड सर्वांग समता द्वारा। आपको लिखना तो ये लिखना, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। और जो ये साबित हुआ है वो नियम है CPCT के अनुसार, ओके। आगे हम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 44वां देखते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हम यहाँ पर एक दो वृत्त बना लिए हैं, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, केंद्र का नाम P और इस जीवा का नाम हम A और इधर B लिख देते हैं। आपको ऐसा बनाना है, यानी ये क्या कहना चाहिए, दो सकेंद्रीय, मतलब दो जो वृत्त हैं उनका केंद्र एक ही है। बड़े वाले का भी केंद्र ये है और छोटे वाले का भी यही है, इसका नाम P दे दिया है केंद्र का नाम। इस तरह से आपको आकृति बनानी है। और ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट IMP है। इस तरह का सवाल बोला हूँ, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। और इस तरह का सवाल भी अलग अलग जो सवाल होते हैं उनकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। इनमें से एक आता ही है और सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बराबर। इसलिए आपको ये तैयार करना है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पर देखो इस जगह का नाम हम लोग M रख देते हैं, बराबर। यहाँ हमको ये देखना है ये जो त्रिज्या है वो छोटे वृत्त की है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि PM बराबर, PM बराबर छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, ओके, बराबर दिया है। तो देखो छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी तो ये छोटा है, दोनों में से छोटा कौन है, तो ये 3 है, इसलिए हम लोग छोटे को 3 लिखेंगे। और बड़े वृत्त की त्रिज्या ये है, इसका नाम, इसको 5 दे देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका नाम क्या है, PB बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या, ओके। तो इसका कितना है 5, साथ में यहाँ पर CM लिखा है तो यहाँ भी 3 CM, इस तरह से लिख दिया है। अब आपको लिखना है त्रिभुज, क्या नाम है, PMB, बराबर। त्रिभुज PMB में M कोण, यहाँ पर M बनता है, M बराबर 90 होता है, ओके। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या होगा, तो पाइथागोरस में मतलब एक कर्ण का वर्ग क्या नाम है PB² और लंब का वर्ग यानी PM², और आधार का वर्ग मतलब ये MB² या BM², आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं।
हमारे पास ये दिया है 5, 5 का वर्ग, PM भी दिया है 3, तो 3 का वर्ग, MB स्क्वायर। 5 का वर्ग करते हैं तो 25 और 3 का वर्ग करते हैं 9 प्लस MB स्क्वायर, इसका वर्ग। अब यहाँ पर 25 है, इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस का बराबर MB स्क्वायर होता है, और MB स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 16। वर्गमूल, ये वर्गमूल यहाँ पर वर्ग है, वर्ग को हटाने के लिए वर्गमूल करना पड़ता है, तो इसका वर्गमूल हो जाता है ये 16 का वर्गमूल 4 आ जाता है, तो MB बराबर 4 आया। अब यहाँ पर लिखना है कि ये M है ना, M ये है AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमको ज्ञात करना है जीवा, बराबर। जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो जीवा का नाम है AB। यहाँ पर आपने लिखना हो तो लिखो AB जीवा है, बराबर 2 गुणा MB आता है। सूत्र याद कर लेना, क्योंकि ये आधा है और आधा है, 2 भागों में समान भागों में बंटता है, इसलिए 2 का गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 2 गुणा 4, तो बराबर कितना आया है 8, तो AB बराबर 8 आया है। इसने हिंदी में पूछा है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, बोले जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई 8 cm है। ओके। इस क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रक्षेपित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। बारंबारता दिए 10, 35 और यहाँ 52, 61, 38 और 29। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना है कि हमको F1 किसको मानना है। तो यहाँ पर आपको समझना है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं L ज्ञात करते हैं, तो L कितना हुआ, तो सब बारंबारता में आपको यहाँ पर देखना है सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है, तो सबसे बड़ी आवृत्ति ये है। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या किसकी है, यहाँ पर इसकी है 61 की, तो ये हमारा क्या हो गया, बहुलकीय वर्ग हो गया, जिसमें आगे वाले को क्या बोलते हैं, L कहते हैं, बराबर। निचली सीमा 60 है, L मतलब निचली सीमा। अब हमको ज्ञात करना है क्या, H का मतलब है कितने का अंतर है, तो यहाँ से 20 में से 0 घटाओगे तो 20, ऐसे ही 40 में से ऐसे घटाओगे तो यहाँ 20 का अंतर है। H बराबर ऊंचाई बराबर 20 है, बराबर। तो यहाँ पर कितना है 20, बराबर। 20 में से 0 घटाओगे तो 20 ही आता है, ऐसे ही 40 में से 20 घटाओ तो 20 ही आता है, इस तरह से। अब हमको F1 ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ी बारंबारता जो दी है वो हमारी F1 है, बराबर। अब हम लोग को F2 ज्ञात करना है, तो इसके बाद का क्या होगा F2 और इसके पहले का F0। तो F1 आया हमारा 61 और F2 आया हमारा 38 और F0 है हमारा कितना है, यहाँ पर 52 है। ओके, सब हमने लिख लिया है। अब हमको बहुलक का सूत्र निकालना है। बहुलक को हम Z से दर्शाते हैं। सूत्र क्या है, L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ओके, गुणा H। यहाँ लिखते हैं L बराबर हमारे पास कितना है, बोले 60 है, प्लस F1 कितना है, तो F1 हमारे पास 61 है, माइनस F0 कितना है, तो हमारे पास 52 है। 2 यहाँ पर कोष्टक में लिखते हैं 61, क्योंकि F1 है 61, माइनस F0 है 52, माइनस यहाँ F2 कितना है, तो F2 है 38। ओके, इस तरह से कोष्टक बनाना है, गुणा H का। H बराबर कितना है, 20 है। ओके, उसके बाद हमको यहाँ क्या करना है, यहाँ 60 लिखा, प्लस हम इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ पर आता है 9, कितना आएगा 9, और यहाँ देखेंगे 2 एकन 2 और 2 छिंग 12, 122 आ जाता है। ये दोनों एक जैसे निशान इसलिए जोड़ देते हैं। 8 और 2 10, हासिल आई 1, 1 और 5 6, 6 और 3 9, 90 आया है, गुणा 20। तो 60 प्लस इसका गुणा इससे कर देते हैं, आपको डायरेक्ट करना है तो कर सकते हैं। तो 20 निम्मा 180 हो जाता है, बराबर।
यहाँ कितना बचता है, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, 32 आ जाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग भाग दे लेते हैं 60 प्लस, इसमें से मैं भाग दे के फिर आपको बताता हूँ। तो हमने 32 का भाग 180 में दिया है, तो हमारे पास आया है 5.625 इसका आंसर आया है, और जोड़ते हैं तो 65.625 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, आंसर देख के याद आया, ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो हमने बहुलक ज्ञात कर लिया है, तो यहाँ पर क्या लिखने का है, यहाँ पर इस तरह से साधनों का जीवन काल कितना है, साधन मतलब उपकरण का जीवन काल 65.625 घंटे होगा। ओके, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 46वां क्वेश्चन। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले कुल परिणाम ज्ञात करने हैं। कुल परिणाम बराबर कितने हैं, तो 5 लाल हैं बराबर, और 8 सफ़ेद हैं और 4 हरे हैं, हरे कंचे हैं, बराबर कितने होते हैं, तो 8 और 5 13, 13 और 4 17 होते हैं। कुल परिणाम कितने आए हैं, 17। अब यहाँ पर नंबर 1 डालते हैं, यहाँ लिखते हैं घटना ए। घटना ए किसको माना है, तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या बोला है, पहला है लाल कंचा हो, उसको निकालते हैं। तो घटना ए के सानुकूल परिणाम बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर घटना ए के सानुकूल परिणाम है, लाल कंचे कितने हैं, 5 हैं बराबर। इस तरह से हमने लिखा है। अब यहाँ पर देखना है, हमको डायरेक्ट ज्ञात कर लेना है PA। इसका सूत्र क्या बनता है, आपको सूत्र लिखना है तो लिखे, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। बोले घटना ए के सानुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग घटना ए के सानुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो घटना ए के सानुकूल परिणाम कितने हैं, 5, और कुल परिणाम 17 हैं। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, ये वाला ऊपर लिख देते, ये वाला नीचे लिख देते हो, तो गलत हो जाता है। आपको अब यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दूसरा ज्ञात करते हैं। दूसरे में क्या है, घटना बी डाल देते हैं। घटना बी हेडिंग डालते हैं, क्या लिखा है, सफ़ेद कंचा हो। ओके, तो यहाँ लिखेंगे घटना बी के सानुकूल परिणाम बराबर, यहाँ आपको समझना है कि यहाँ पर क्या लिखा है, घटना बी के सानुकूल परिणाम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटना बी में यानी सफ़ेद बोला है ना, सफ़ेद कितने हैं, 8, तो 8 है। इस तरह से PB बराबर 8 बट्टे में कुल परिणाम कितने हैं, तो घटना बी के सानुकूल परिणाम 8 और कुल परिणाम 17। तो इस तरह से ये हो गया है। तीसरा देखते हैं, हमारे पास यहाँ तीसरा 2 तरह से कर सकते हैं, तो मैं आपको एक तरह से बताता हूँ जिससे आपको सरल रहे। ओके, यहाँ बोला है घटना घटना सी क्या लिखा है, हरा कंचा ना हो। ओके, तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं घटना सी के सानुकूल परिणाम बराबर कुल कितने हैं, 17, हरे कंचे कितने हैं, 4 घटा दो कितना बचता है, तो हमारे पास 13 बचता है। बस यहीं से तो हम लोग लिखेंगे PC बराबर हमारे पास क्या है, यहाँ पर
घटना सी के सानुकूल परिणाम कितने हैं 13 और कुल परिणाम कितने हैं 17। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। ओके, अब हमको इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।